ये है मोतीपुर, एक छोटा पर खुशहाल गांव, जहां हर सुबह हरिराम की दुकान से ही शुरू होती है। स्वाद ऐसा कि जलेबी भी शर्मा जाए। हरिराम की दुकान पर ग्राहक आता है। हरिराम भैया, 4 समोसे और थोड़ी जलेबी देना। ग्राहक हरिराम की दुकान से मिठाई खरीदकर चला जाता है। बाबूजी, ये मिठाई तो सड़ी हुई है। आपने उसे क्यों बेचा? स्वाद चाहिए या सच्चाई? दोनों साथ नहीं चलते। तुम अपना काम करो जाके। हरिराम की बातें सुनकर मुन्ना चुप रहता है। हरिराम मिठाई में मिलावट करके सस्ते दामों में सबको बेचता, ताकि उसकी दुकान पर भीड़ रहे और वो अच्छा पैसा लूट सके। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा होगा और लोगों को मिलावटी मिठाई खिलाकर बहुत पैसे लूंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरिराम जब अपनी दुकान से घर पर जा रहा था, तब रास्ते में साधु बाबा मिले। हरिराम, मिठाई में मिलावट करने से पैसे नहीं कम। बाबा, आप मिठाई खाओ, प्रवचन नहीं दो। अगर आपको मिठाई खाना हो तो आ जाना दुकान पे, पैसे नहीं लूंगा आपसे। साधु शांत रहते हैं और हरिराम चला जाता है। साधु को पता था कि हरिराम एक दिन जरूर फंसेगा। ग्राहक बीमार पड़ने लगते हैं। चंपा की बच्ची को पेट दर्द होता है। हरिराम की मिलावटी मिठाई खाने से लोग बीमार पड़ने लगे। लगता है हरिराम की मिठाई में कुछ गड़बड़ है। गांव का प्रधान हरिराम की दुकान पर आता है। हरिराम, गांव वाले तुम्हारी मिठाई खा के बीमार हो रहे हैं। तुम मिठाई में क्या मिलाते हो? सच सच बताना। प्रधान जी, मेरी मिठाई में कोई मिलावटी नहीं होती। अगर आपको लगता है तो आप खाकर देख लो। मेरे खिलाफ लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि मैं मिठाई उनको सस्ते दामों में बेचूं। आप लोगों की बातों में मत आना। लगता है हरिराम मुझे सच सच नहीं बताने वाला। कुछ करना पड़ेगा। लगता है किसी ने प्रधान जी को मेरे बारे सच बता दिया, इसलिए वो मेरे घर पे आ गए। मुन्ना हरिराम के पास आता है। बाबूजी, अब और नहीं। मैं ये मिठाई में मिलावट नहीं कर सकता। जा, जितनी मिठास तेरे शब्दों में है उतनी मेरी मिठाइयों में भी नहीं। हरिराम की बात सुनकर मुन्ना चला गया। मुन्ना की बातें सुनकर हरिराम को गुस्सा आने लगा। हरिराम की दुकान पर कोई मिठाई लेने नहीं आता। भीड़ हरिराम की दुकान के सामने हरिराम चोर है ऐसा बोल के नारेबाजी करती है। मुझे लगता है कि गांव वालों को मिलावटी मिठाई के बारे में पता चल गया है। एक दिन साधु हरिराम की दुकान पर आता है। तेरा स्वाद तुझे ही खाएगा हरिराम। साधु वहां से चला जाता है। हरिराम की दुकान पर ग्राहक न आने से हरिराम दुखी था। लगता है अब मुझे मिठाई बेचना बंद कर देना चाहिए और कोई अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए। दुकान पर ग्राहक न आने से हरिराम अपनी दुकान से घर जाते समय रास्ते में अकेले बड़बड़ाता है। मैंने सब कुछ मीठा चाहा, मगर सब कुछ कड़वा हो गया। मेरी लालच की सजा मुझे मिल रही है। हरिराम को अपनी गलती पर एहसास होता है और उदास होकर जाता है। मुन्ना अब हरिराम की दुकान संभालता है। ईमानदारी के साथ मिठाई बनाता है। लोग खुश होकर मिठाई खरीदते हैं। मुन्ना ईमानदारी से मिठाई बनाकर बेचता है और लोग मुन्ना की मेहनत को देखकर मिठाई खरीदते हैं। हरिराम की जगह मुन्ना मिठाई बेचेगा तो लोग बीमार भी नहीं होंगे। हरिराम अब मंदिर संभालता है। तब उसके पास एक छोटा सा बच्चा आता है। चाचा, आप अब मिठाई क्यों नहीं बनाते? बेटा, मिठाई में सिर्फ शक्कर नहीं, सच्चाई भी होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ बनाकर बेचना चाहिए। लालच का स्वाद शुरू में मीठा लग सकता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा कड़वा ही होता है
और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है।